हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की साइंस चैप्टर 1 पाठ का नाम है जल और जंगल। आज हम इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हम क्लास 6 की साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की सभी पाठ की एक-एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 की साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पाठ की एक-एक प्रश्न को। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 7th की साइंस के चैप्टर 1 पाठ का नाम है जल और जंगल। इस पाठ की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। और पहला क्वेश्चन है, जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसमें हुई थी? तो जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किसमें हुई थी? तो जल से। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधे को भी यदि आप जल नहीं देंगे तो वो क्या होगा, उसमें विकास नहीं होगी, वो जल के बिना वो सूख जाएगी। तो हर जीव जंतु और प्राणियों को जीवन की उत्पत्ति के लिए किस चीज की जरूरी है? तो यह है जल की जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीने, खाना बनाने, घर तथा बर्तन साफ करने तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम कितना लीटर जल का मापदंड रखा है? ये ऑप्शन होगा 50 लीटर। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? 50 लीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष जो है यह 2003 में मनाया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा 2003। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, जल संरक्षण की महानता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च जल दिवस। ठीक है, और 22 मार्च को ही पूरे विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन एक जलीय ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक जलीय ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? एक जलीय ग्रह है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 1/4 भाग क्या है? पानी है। ठीक है, 3/4 भाग क्या है? पानी है। इसलिए पृथ्वी को हम जल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल की उपलब्धता में कितना प्रतिशत जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है? तो समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद जल कितना है? यह है 97%। ठीक है, कितना है? 97% है। ठीक है, समुद्र में जो जल है वो उस जल में कितना प्रतिशत जल खारे जल है? तो 97% जल जो है खारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन जल का मुख्य स्रोत है? तो जल का मुख्य स्रोत में हम सागर भी है, नदी और झील भी है और तालाब भी है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, आगरा स्थित ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, आगरा स्थित जो ताजमहल है उसको पीले होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा जल। ठीक है, अम्ल वर्षा जल के कारण ही उसका जो उसका ताजमहल जो है वह पीला होने का कारण है। ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्ल वर्षा जल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भूमि के नीचे संचित जल को हम कहते हैं भूमिगत जल। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न 10 है, शेष जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग के दौरान बर्बाद हो जाता है? तो शेष जल का 70% जल जो है ना, ये उपयोग के बाद बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम वर्षा जल को संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करना यह कहलाता है जल संभर प्रबंधन और वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, दोनों होगा, वाटर शेड मैनेजमेंट भी होगा और जल संभर प्रबंधन भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में जन भागीदारी से पानी रोको अभियान के तहत उज्जैन जिले में डबरिया बनाकर खेती की जा रही है? ठीक है, तो इसका होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान के तहत जो है वहाँ पर डबरिया बनाकर खेती की जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन जीवन का आधार है? ठीक है, तो जीवन का आधार क्या है? जल है। ठीक है, और जीव जंतु के लिए जल आवश्यकता है। ठीक है, तो जीवन का आधार क्या है? जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के चक्रीय आवागमन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं जल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी से जल आती है, पृथ्वी से वायुमंडल में आती है, वायुमंडल से फिर पृथ्वी पर गिरती है और इसी आवागमन को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए किसकी बहाली की गई है? तो फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए जल पुलिस को नियुक्ति किया गया है। ठीक है, क्या है? जल पुलिस की नियुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल की बर्बादी को रोकने के लिए किस विधि से सिंचाई करनी चाहिए? तो जल की बर्बादी को रोकने के लिए ये ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, इस विधि से करने से जल की बचत होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किनको राजस्थान को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 18 है, खेत का पानी खेत में रोकने की संरचना को क्या कहा जाता है? कि खेत के पानी को खेत में रोकने की संरचना को डबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डबरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है? पानी है। ठीक है, इसलिए इस पृथ्वी को हम जल ग्रह कहते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन 20 है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है अधिक वर्षा जी। ठीक है, अधिक वर्षा से क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये समाप्त हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम क्लास 7th की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पाठ की एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम पढ़े हैं। दोस्तों हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।